गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ही प्रीति न थोर। सियावर राम जय जय राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूरत को रखकर चलीं। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगीं। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना तो परम प्रेममय मृदुमसी कीनी चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलीं, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करिनी
विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष सियावर राम जय जय राम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी बरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों के मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उर पुर सब ही के। कीन्हेहु प्रगट न कारण तेहि अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हरषुहिया भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिले ही जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित होता है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिली ही सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षी अली।
तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार सिर नवाकर और पूजा कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर आपको मिलेगा। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग शगुन फड़कने लगे हैं। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दुहु भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बहुत सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिश शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखु सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाई। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार आया, अरे ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम, चंदु बाप रो रंक सियावर। राम जय जय राम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में ये मलिन रहता है, शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी है, काले दाग से युक्त है।
ये बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। ओम बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति शांति शांति।